क्या आपको भी ऐसे एक्ने बार बार हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी अगेन ये आपको परेशान करते रहते हैं और बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं? तो लेट मी टेल यू, ये एक्ने नहीं है, ये फॉल्स एक्ने हैं जिन्हें हम कहते हैं फंगल एक्ने। एक्चुअली इसे कहते हैं मेलासीजिया फॉलिकुलाइटिस या टेरोस्पर्मम फॉलिकुलाइटिस भी इस प्रॉब्लम को कहते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ना कि एक्ने है। इसलिए ये आपको किसी भी तरह का एक्ने का जो ट्रीटमेंट रहता है, चाहे आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, चाहे आप आइसोट्रेनोइन ले रहे हैं, चाहे सैलिसिलिक एसिड ले रहे हैं, इसलिए इनको कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ये नहीं जाते हैं, क्योंकि आप गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई बार डायग्नोसिस में इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आपको वो चीज़ सूट नहीं करती है जो कि एक्ने के ट्रीटमेंट में दी जाती है। इसका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है और इसकी होम केयर भी आपको डिफरेंटली ही करनी पड़ती है। सो ये क्यों हो जाते हैं उसका अगर हम कारण जानते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रहते हैं, या फिर आप टीन एज है, हार्मोनल चेंजेस हैं, वहाँ पर आपकी ऑयली स्किन है, या बहुत ज़्यादा रिफाइंड एंड फ्राइड चीज़ें लेते हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो भी आपको ये जो फंगल एक्ने है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कैसे डिफर करता है नॉर्मल एक्ने से? जो नॉर्मल एक्ने होता है वो होता है आपके जब पोर्स हैं वो क्लोग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं जब डस्ट से या फिर ऑयल से, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस एक्ने का सीन अलग है। इसमें जब आपकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन वैसी मिलती हैं, तो वहाँ पर आपकी फंगल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको अफेक्ट करती है। इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे से पेप्यूल्स से होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एकदम यूनिफॉर्म लेवल के होते हैं। इन सब का अगर आप साइज़ देखेंगे तो एक जैसा होगा। ये आपको फोरहेड पर, पूरे फेस पर, आपके अपर चेस्ट, बैक एंड अपर शोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। जो एक्ने होता है उसमें आप देखते हैं वाइट हेड्स भी हैं, ब्लैक हेड्स भी हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पेप्यूल है, कोई पस्ट्यूल है, और इसमें बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। लेकिन जो फंगल एक्ने होते हैं इसमें पेन नहीं होती है, इसमें इचिंग होती है, बहुत इंटेंस इचिंग। ये इसका कार्डिनल फीचर है कि अगर आपको फंगल एक्ने है तो वहाँ आपको इचिंग बहुत होगी, और छोटे छोटे से बिल्कुल आपको वहाँ पर पेप्यूल्स से मिलेंगे और उनका साइज़ लगभग सेम ही होगा, और वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं आप जितना मर्जी एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट अलग रहता है। अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो आपको एंटी फंगल ही इसके ऊपर काम करेगा। तो एंटी फंगल इन जो ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ, क्योंकि डेफिनेटली परमानेंट क्योर नहीं है एंटी फंगल, जब तक आप लेते हैं तब तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सीबोरिक डर्माटाइटिस है, जैसे कि आपको हेड पर भी, आपके स्कार्फ में भी फंगल ग्रोथ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो अगर आपके स्कार्फ पे फंगस है, सीबोरिक डर्माटाइटिस का इशू है, तो सबसे पहले उसे क्योर करना ज़रूरी है। या फिर अगर आपको किसी और तरह का भी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे टीन या वर्सिकुलर का इशू रहता है, तो उसको क्योर करना पहले ज़रूरी है, तभी ये ठीक होगा। एंड अपनी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एंटी फंगल मेडिकेशंस के साथ साथ आपको होम केयर का बहुत ज़्यादा इसमें इशू रहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। होम केयर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने फेस को कम्प्लीटली कवर रखना है, आपको धूप से, डस्ट से कम्प्लीटली उसे प्रोटेक्ट करना है, एंड क्लीन रखनी है अपनी स्किन बिल्कुल। उसके लिए आप नीम इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन फॉर द स्किन, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नीम का जो पत्तियां हैं उनको बॉईल करके उसका जो पानी बन जाता है, ठीक है, पानी जो उसमें कवाक सा, काढ़ा सा बन जाता है, उससे ही अपना फेस वॉश करें। नहीं तो आप बकाइन के जो पत्ते होते हैं उनको आप बॉईल करके रख लें और उससे अपना फेस वॉश करें। तो बकाइन ध्रेंक, ध्रेंक बोलते हैं पंजाब में उसे, ठीक है। या फिर आपको एलोवेरा का जेल आपने अप्लाई करना है, ठीक है, आपने 2 बार इसे वॉश करना है। या फिर एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका होता है उसको आपने डाइल्यूट करके कॉटन के साथ अपने फेस को उससे क्लीन करना है। इसको आपने ऑयली कोई भी सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ऐसे ही जो जैसे कि क्लींजर्स हैं वो नीम वाले क्लींजर्स ही आपने हमेशा इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल को डिल्यूट करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी रहती है इसके लिए। एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोमूत्र अर्क में आप अगर हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करके इसका पैक बनाकर अगर अपने अपने फेस पे लगाते हैं तो ये भी एक बेस्टेस्ट होम रेमेडी इसके लिए होगी।
कर्ड का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फंगल एक्ने के लिए, इसमें बहुत इफेक्टिव है। तो ये सब के अलावा आप इम्यूनिटी के लिए गिलोय सत्व, गिलोय की जो टैबलेट्स हैं वो भी अवेलेबल रहती हैं, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो गिलोय का पाउडर अवेलेबल रहता है, वो आप दूध के साथ ले सकते हैं। गिलोय का जूस अवेलेबल रहता है। गिलोय का कवाथ, जिसे अमृतारिष्ट भी बोलते हैं हम, वो वाली आप बॉटल ले सकते हैं। या फिर आप गिलोय का जूस अवेलेबल रहता है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको कोई भी फंगस बैक्टीरिया ऐसा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सके। लेकिन ये कंडीशन में प्योरली आपको इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी हैं। इसके लिए खदिरिष्ट, महामंजिष्ठारिष्ट, गंधक रसायन, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो इसको परमानेंटली क्योर करती है कंडीशंस को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप एंटी फंगल जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहती है, उसके बाद जब छोड़ देते हैं फिर से हो जाता है। लेकिन आपको साथ में आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो सके। तो इसको होम केयर के साथ भी आपको मैनेज करना होता है। तो ये है फंगल एक्ने या मेलासेसिया फॉलिकुलाइटिस। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्किन या हेयर की कंडीशन से परेशान हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक से आपके स्किन को हील करते हैं। थैंक यू सो मच।